हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर पूनम शर्मा लेके आई हूँ आपके लिए 9th क्लास बुक बिहाइव से 8th पोयम ऑन किलिंग ए ट्री। दिस पोयम हैज़ बिन रिटन बाय गिव पटेल। सो गाइस, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज हम करने वाले हैं ऑन किलिंग ए ट्री। इस कविता के अंदर, इस पोएम के अंदर कवि ने कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है, क्या किया है कि सिंबल्स का यूज करके कितने सुंदर तरीके से एक्सप्लेनेशन की है किसकी, पोएम की। इसके अंदर कवि क्या कहना चाह रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज बट कैन दे किल ए ट्री। कहता है कि तुमने लोगों को पेड़ काटते हुए अवश्य देखा होगा, बट लेकिन क्या वे एक पेड़ को खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं, किल कर सकते हैं। इज इट टू डू सो, क्या ये करना आसान है। लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग ए ट्री। चलो हम इस कविता को पढ़ते हैं और हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कवि जो है क्या कहता है ऑन किलिंग ए ट्री पर। इस कविता के अंदर क्या इसको पेड़ को मारने के बारे में क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, देखो अब ये देखिएगा, ये जो कविता है इसके अंदर कवि ने कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। कहता है कि एक पेड़ को मारने में काफी समय लगता है। ठीक है, कहते हैं कि नॉट ए सिंपल जैब का मतलब होता है चुभन या प्रहार ऑफ द नाइफ। कहते हैं कि हम एक पेड़ को, देखो भैया, जैसे हम सपोज करो ये हमारा पेड़ है, ठीक है। अब कहता है कि एक पेड़ को मारने के लिए, किल करने के लिए क्या है, एक सिंपल चाकू का जो प्रहार है वो इसको नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता भाई, एक चाकू से हम इसको नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते, विल इट डू, क्या एक सिंपल चाकू के प्रहार से इसको मारा जा सकता है। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। कहते हैं कि जो धीरे धीरे है, क्या है, धरती के अंदर जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं उनको कंज्यूम करके, ऑब्जर्व करके क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, अपने आप को बढ़ाता रहता है। फीडिंग, उसे भोजन प्राप्त होता है। अपॉन इट्स रूट अब्जॉर्बिंग, कहते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो अब्जॉर्ब करती हैं, सोख लेती हैं। किसको सोख लेती हैं, जो इसके लिए आवश्यक तत्व हैं इसको बढ़ाने के लिए उनको। जैसे कि हम ये कहते हैं काफी सालों से, यस ऑफ सनलाइट, काफी सालों से क्या कर रहा है, सनलाइट होता है धूप। कहता है कि ये किससे, एटमॉस्फेयर में जो धूप होती है, पानी और साथ में पानी से और हवा से, ये अपने पोषक तत्व बनाता है, अपने आप को बड़ा करता है। एंड आउट ऑफ इट्स लिपेरियस हाइड। अब यहाँ पर जो लिपेरियस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भिन्न भिन्न रंगों के धब्बों वाली, जैसे कुष्ठ रोग हो ना, इस तरीके से। कहते हैं हाइड होता है छाल, हाइड में छाल। स्प्राउटिंग लीव्स, स्प्राउटिंग का मतलब होता है कोपले, और इसका मतलब कोपल निकलना। जैसे सपोज करो कि भाई ये पेड़ था और ये तुमने काट दिया, ठीक है, और जब तुमने काटा तो इसमें धीरे धीरे क्या है, कोपले निकलना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती हैं, कोपले निकलना शुरू हो जाती है, और तुम इसको क्या है, जान से नहीं मार पाते हो। कारण क्या है, क्योंकि ये अपनी जड़ों के माध्यम से धरती से क्या लेता है, पौष्टिक जो है तत्व लेता रहता है। अगर हम हवा की बात करें तो हवा से, और पानी की बात करें तो पानी से, नमी से, और साथ में क्या है भैया, और सूरज की धूप से ये क्या करता है, अपने पौष्टिक आहार जो है वो लेता रहता है। इसलिए तुम एक पेड़ को मार नहीं सकते भाई। अब कहता है कि यहाँ पर जैसे कि हम लिपेरिस का मतलब होता है कुष्ठ रोग, यानी कि चितके हो जाना, धब्बे हो जाना स्किन के ऊपर। कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम अगर पेड़ को काट दोगे लेकिन उसके ऊपर जो हल्के हल्के कोपले हैं ना, वो छोटे छोटे चितकों के समान उसकी बॉडी में से उभर कर बाहर आएंगी। ऐसा लगेगा मानो उसको कुष्ठ, जैसे इंसान को कुष्ठ रोग हो जाता है, जैसे फुंसी फोड़े हो जाते हैं ना, और व्हाइटनेस आ जाती है फिर उनपे। कहते हैं कि इस तरीके से वो उसमें से निकलते रहेंगे। सो हैक एंड चोक। अब यहाँ पर जो हैक वर्ड यूज किया गया है, कहते हैं भारी चोट लगाकर। इसलिए तुम पेड़ को कैसे मार सकते हो, या तो उस पर भारी चोट लगा करके या उसको काट करके, ठीक है। बट दिस अलोन वॉन्ट टू डू, लेकिन इतना सब कुछ करने से नहीं मरने वाला पेड़। नो सो मच पेन
पेन विल डू इट, अगर तुम ऐसा करोगे तो उसे कोई दर्द वर्द भी नहीं होना कि उसे दर्द होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, अब यहाँ पर जो ब्लीडिंग बार्क का मतलब होता है, ब्लीडिंग होता है खून निकलना, बार्क होती है छाल, उसके छाल में से जो व्हाइट कलर का जो लिक्विड पदार्थ निकलता है उसकी कंपैरिजन ब्लड से की गई है। अब कहता है कि जब तुम उसको घायल करोगे, उसके चाहे उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इतना करने से वो नहीं मरने वाला है, इसकी घायल छाल बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगी, हील हो जाएगी। हील का मतलब था रिकवरी कर लेगी। इसका मतलब है जब तुम इसको कैसे, जब हम जनरली पेड़ को काट देते हैं, काट के गिरा देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वो फिर से फूटने लगता है। अब यहाँ पर जो ब्लीडिंग बार्क है, इसका मतलब होता है ब्लीडिंग इंसानों को होती है, इंसान के हाथ पैर कर तो खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पेड़ में से काटने के बाद जो लिक्विड जो पदार्थ निकलता है, ठीक है, व्हाइट कलर का, जो उसको खून से कंपैरिजन की गई है। देखना कभी पेड़ की टहनी को काट के देखो, एक दूध सा निकलेगा व्हाइट कलर का। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ड्स ग्रीन ट्विंग्स, कहते हैं कि धरती में से अपने पौष्टिक तत्व लेगा और फिर इसके अंदर क्या है, हरे रंग की टहनियां निकलनी शुरू हो जाती है। कैसे भाई, इस तरीके से ये पत्ते फूटने शुरू हो जाते हैं, जिससे कोपले भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब उसके बाद कहता है भाई मिनिएचर बोट, मिनिएचर बॉक का मतलब होता है, मिनिएचर तो छोटी छोटी, बॉक मीन्स होती है पेड़ की मुख्य डाले हैं, यानी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलने लगती है इसमें, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्म अ साइज। अगर आपने पेड़ को काट दिया, ठीक है, और काटने के बाद आपने ध्यान नहीं दिया कि जड़ से उखड़ा है या नहीं उखड़ा है, तो उसमें फिर से कोपले फूटने लगेंगी। अगर आपने अच्छे से चेक नहीं किया है, अनचेक्ड कोई स्थान रह गया है कि उसकी जड़ कहीं हल्की फुल्की भी जमीन में दबी रह गई, तो वो फिर से फूटना शुरू हो जाएगा और फिर वो अपनी फॉर्मर साइज में आ जाएगा, यानी पहले वाली साइज में आ जाएगा। धीरे धीरे वो बढ़ता 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 क्या बन जाएगा, एक पेड़ बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो कवि है वो क्या कहना चाह रहे हैं, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब कहता है कि नहीं, रूट इज टू बी पुल्ड आउट, हमें इसकी जड़ को उखाड़ना होगा, पुल्ड आउट करना पड़ेगा, इसको जड़ से उखाड़ना होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहते जब तक तुम इसको जड़ से नहीं उखाड़ोगे, ये जड़ से उखाड़े बिना नष्ट होने वाला नहीं है। कहते हैं कि आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, अभी एक एंकरिंग का अर्थ का मतलब आप यहाँ पर ले सकते हो कि वो जो धरती से जो एंकरिंग अर्थ का मतलब धरती जो पेड़ को सहारा देती है, ठीक है, एंकरिंग करती है, उसको सहारा देती है। इट इज टू बी रोप्ड टाइड, क्योंकि धरती के अंदर इसकी जो जड़ें हैं आप देख सकते हो, इस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये नीचे ही नीचे फैली रहती हैं। और जो पेड़ है वो अगर आपने यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया, फिर भी वो क्या रहेगा, फूटता रहेगा, उसकी कोपले निकलती रहेंगी। और पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, अब यहाँ पर जो स्नैप्ड आउट का मतलब होता है अचानक झटका लगाकर बाहर निकालना। अगर तुमने झटके से भी इसको उखेड़ने की कोशिश की, उसके बाद भी ये जो है इसके लिए अगर हम इसको जड़ से जब तक नहीं उखाड़ेंगे तब तक ये नहीं मरेगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, जब तक हम इसको कंप्लीटली नहीं उखाड़ेंगे, आउट फ्रॉम द अर्थ केव। देखो बच्चा, अर्थ केव का मतलब होता है धरती की गुफा। अब जैसे सपोज करो ये धरती है और ये जो है हमारा पेड़ है और ये नीचे इसकी क्या है, इसकी शाखाएं हैं, इसकी जड़ें हैं जो धरती में फैली हुई हैं, और इसने धरती के नीचे क्या है, गुफाएं बना रखी है। गुफाएं का मतलब होता है जगह बनाकर उसमें छिपना। तो एक तरीके से अंदर ही अंदर एक गुफा बनाते जाते हैं, अंदर अंदर छिपते जाते हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, हम इसकी ताकत को तभी एक्सपोज कर सकते हैं कब, द सोर्स व्हाइट एंड वेट। कहते हैं कि इसका जो एक्चुअली इसके अंदर एक व्हाइटनेस, जो पेड़ को कभी आपने काटा हो तो देखना उसके अंदर व्हाइटनेस आती है और गीलापन होता है, क्योंकि ये हमेशा बिल्कुल ड्राई नहीं रहता। कई बार हम पेड़ को काट देते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि सूख गया होगा, अब गिर जाएगा, लेकिन उसको 6 महीने बाद देखते तो फिर से हरा भरा हो जाता है, ठीक है। 4 years inside the earth, क्योंकि नीचे नीचे क्या है, काफी समय से धरती के, काफी सालों से धरती के नीचे नीचे इसकी जड़ें जा रही है। Then the matter of scorching and choking in sun and air,
अगर आपको इसको जड़ से उखाड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे सबसे पहले हमें स्कॉर्चिंग करना, झुलसाना पड़ेगा, चोकिंग काटना पड़ेगा, इसे धूप में रखना पड़ेगा, इसको हवा में ड्राई करना पड़ेगा। ब्रोमिंग एंड हार्डनिंग। अब यहाँ पर हार्डनिंग का मतलब होता है, ब्रोमिंग का मतलब से धूप में सुखाना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि चोकिंग करना पड़ेगा, सांस लेने के अयोग्य बनाना पड़ेगा, यानी इसको काटना पड़ेगा, इसको धूप में सुखाना पड़ेगा, इसको मोड़ना पड़ेगा, और साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से काट के, तोड़ के, मोड़ के, झुलसा के, जला के, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंड देन इट इज डन। अगर हम इसको जड़ से उखाड़ेंगे तब ही ये पॉसिबल हो पाएगा। एक्चुअली इस कविता के अंदर कवि जो है ये कहता है कि जिस तरीके से जो पेड़ की जड़ें हैं वो जल्दी से नष्ट नहीं हो पाती, उसी तरीके से एक बुराई को समाप्त करने के लिए इसे जड़ से उखाड़ना जरूरी है। समाज के अंदर जो बुराई होती है वो जड़ पकड़ लेती है, और जब तक उसकी जड़ों को नहीं उखाड़ा जाता तब तक वो बुराई नष्ट नहीं होती। ठीक उसी तरीके से अगर एक पेड़ को काटना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तभी पॉसिबल होगा उसको किल करना, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस, और या फिर इसमें कौन सी क्या है, राइमिंग स्कीम है या नहीं है। एक्चुअली ना बेटा ये जो पोएम है ये फ्री वर्ज पोएम है। फ्री वर्ज पोएम का मतलब होता है देयर इज नो राइमिंग स्कीम, प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं है, इसलिए ये क्या है, फ्री वर्ज पोएम है। दूसरी अगर हम करते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस की बात तो वो सुन लीजिएगा। यहाँ पर जो है कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक इसके अंदर कोई अगर हम एलिट्रेशन करते हैं तो वो भी नहीं बन रहा है। ठीक है, अब अगर हम लेके चले नेक्स्ट पैराग्राफ में, क्या कोई नेक्स्ट पैराग्राफ में कोई, हाँ जी, एक देखो यहाँ पर ये इसी में मिल रहा है, एक हमारा है इंजैममेंट। क्या है, इंजैममेंट। इंजैममेंट का मतलब था जब पहली लाइन या कोई भी लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन में जाके कंप्लीट होती है। जैसे ये वाली लाइन है, यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, यहाँ भी नहीं है, फिर यहाँ जाके है, तो ये क्या है, इंजैममेंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कौन सी, अगर हम एसोनेंस लेते हैं, एसोनेंस देखो यहाँ पर इस लाइन के अंदर आई है बीच में, और इसमें भी आई का वर्ड यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। ठीक है, अब उसके अलावा कोई और भी बन रहा है, देख लीजिएगा एक बार। हाँ जी, अब हम लेके चलते हैं किस तरीके से, यहाँ पर जो है इंजैममेंट हो गया और लेपेरिसहाइड। चलो नेक्स्ट वाले में मिलते हैं, नेक्स्ट वाले में करते हैं हम और कौन कौन से हैं। देखो एक यहाँ पर इसी में एक और है, ये लेपेरिसहाइड। अब लेपेरिसहाइड का मतलब तो कुष्ठ रोग। ठीक है, तो यहाँ पर लेपेरिसहाइड जो है मेटाफर है। क्या है, मेटाफर है। यहाँ मेटाफर का यूज किया गया है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, रूपक अलंकार। ठीक है, जो लेपेरिसहाइड है इसके अंदर कौन सा है, मेटाफर का यूज हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट स्टैंजा की, तो उसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज होगा वो देख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर जो मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, राइमिंग स्कीम नहीं है। इसमें भी हम इंजैममेंट का यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये जो पहली, ये तीसरी जो लाइन है, या पहली लीजिए, पहली लाइन दूसरी में कंप्लीट हो रही है, यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं, इंजैममेंट है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कहाँ, यहाँ जाके कंप्लीट हो, यहाँ भी इंजैममेंट है। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो विच में और विल के अंदर जो डब्लू है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है। क्या है, एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। दैट इज क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के अंदर कि नेक्स्ट के अंदर और कौन कौन से यहाँ पर जो है लिटरेरी डिवाइसेस का यूज यहाँ किया गया है। देखिएगा अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है, नेक्स्ट स्टैंजे के अंदर क्या है भैया, नेक्स्ट स्टैंजे के अंदर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक वर्ड है हमारा आउट, दूसरी वाली तीसरी वाली लाइन में, और एक वर्ड हमारा यहाँ है, क्या है, आउट। दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन। क्या है ये, रिपीटेशन है। आउट, आउट वर्ड दो बार यूज हुआ है, तो क्या है ये, रिपीटेशन का। दो बार नहीं भाई, एक बार यहाँ भी यूज हो रहा है, कई बार यूज है कि यहाँ भी है, 3 4 5 बार यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, रिपीटेशन है। किसका यूज हुआ है, रिपीटेशन का यूज हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा और कोई वर्ड है जहां पर इसका यूज किया गया है, देख लीजिएगा। एंकरिंग द अर्थ एंड बी, ओके ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की, तो नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर कौन कौन सा जो है यहाँ पर यूज किया गया है वो देख लीजिएगा। अब उसके बाद हमारे, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इसके अंदर
और भैया ये का आपका फिर से रिपीटेशन आ रहा है, जैसे दावड़ है तो ये एक दा यहाँ पर भी है, आउट जैसे 4-5 बार यूज हो चुका है वो हमने कर दिया था, रिपीटेशन है, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम अगर और करना चाहे तो कौन कौन से यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। जैसा कि राइमिंग स्कीम किसी में भी क्या है, सेम नहीं है या कोई प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम कोई राइमिंग स्कीम का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम बोलेंगे दिस पोएम इज ए फ्री वर्ज पोएम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पर स्कोर्चिंग में और चॉकिंग के अंदर ओ जो है बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको बोलते हैं एसोनेंस। क्या कहते हैं? एसोनेंस लिटरेरी डिवाइसेस का यहाँ यूज किया गया है, ठीक है। और भैया इस तरीके से कितने सुंदर तरीके से जो है कवि ने यहाँ सुंदर वर्णन किया है। तो आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसरों की और वीडियो देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिलेंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।